हेलो स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र छात्राएं 15 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। वायरल का मतलब ये हो कि आपका इससे कई प्रश्न जो है मिलता जुलता आपका परीक्षा में रहेगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को पूरा शुरुआत करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसी वीडियो के माध्यम से आपका परीक्षा हॉल में बहुत सारा क्वेश्चन जो सीधा आपका परीक्षा पेपर में रहेगा। जहां पर आप पेपर देने जाएंगे वहां पेपर पर आपको यही परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं हिंदी का जो विषय कोड है वो 101 रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए और बनाना कितना रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें से आपका 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है। तो आइए इस सब्जेक्ट को पूरा आप लोग जरूर कवर करिएगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप लोग जो ना 50 में 50 जरूर आपको कर आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है, 50 को व्याकरण से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 को बुक से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, काफी इजी आप लोग 50 से नंबर लाने में ठीक है हो सकते हैं। काफी शानदार यहाँ पर प्रश्न बताएंगे जो सीधा परीक्षा हॉल में रहेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं वैसा क्वेश्चन जो सीधे आपका परीक्षा हॉल में नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं पहले, उसके बाद ताकि अच्छा से आपको दिख पाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मुश्किल से 10 से 15 मिनट आपका समय लेंगे और ये पूरा 10 से 15 मिनट समय में आपको काफी महत्वपूर्ण आपको इससे प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। लौट कर आऊंगा फिर जो है ना पाठ का विद्या जो है वो कौन सा, लौट कर आऊंगा फिर। ठीक है, लौट कर आऊंगा फिर वे पाठ से कौन सा है, तो साक्षात्कार है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को आपको याद कर लेना और एक नजर से सारा प्रश्न को देख लेना। ठीक है, ताकि सभी को इस क्लास में रिवीजन भी हो जाए सारा प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण के भेद होते हैं, बताइएगा विशेषण का भेद क्या होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, 4 भेद होते हैं ना। कौन कौन होते हैं, तो गुणवाचक, परिणामवाचक और संख्यावाचक और सर्वनामिक वाचक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कुंवर नारायण रचिता पाठ है। कुंवर नारायण जो है ना रचित पाठ क्या है, तो कुंवर नारायण का जो रचित पाठ है ना वो मछली है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को आप लोग देख लीजिए, परीक्षा हॉल में यही सब छपने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, या लकुटी अरु कमारिया, ठीक है कामरिया पर राज तिहुपुर जो है ना की तजी डौरो, इस पंक्ति का रचनाकार जो है ना कौन है। इस पंक्ति का रचनाकार हमारा कौन है, तो रसखान जी है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नया प्रश्न को बिल्कुल टच नहीं करना मेरे प्यारे लाल, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसी को बस रिवीजन कर लेना है, क्योंकि आपका समय जो है ना काफी कम है, समय जो है ना बहुत ही कम, समझिए उल्टा गिनती शुरू हो चुका है प्यारे बच्चों, मात्र कुछ दिन बचा है। ठीक है, कुछ पल बचा है। ठीक है, चलिए आप बताइएगा बुद्धिमान जो है ना बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म का लेखक जो है ना कौन है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म का लेखक जो है ना कौन है, तो याद रखिएगा आप लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, आप लोग से यही विनती है, आपसे अनुरोध है प्यारे बच्चों कि आप लोग अगर रिविजन करना चाहते हैं तो पूरा क्लास को जरूर करेंगे। ठीक है, पूरा क्लास को पूरा जरूर करिएगा, तभी आपको ये सब क्वेश्चन जो है ना समझ में भी आएगा और ध्यान में रहेगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा हॉल में इसी तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन संख्यावाचक विशेषण है। देखिएगा संख्यावाचक विशेषण जो इनमें से कौन सा लग रहा है, संख्या काला क्या संख्या है, नहीं अधिक क्या संख्यावाचक नहीं, चार क्या हमारा, चार देखिए संख्यावाचक है, तो क्या हमारा ये जगह संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाना साहब का संबंध किससे, नानकाना साहब जो है नानकाना साहब का संबंध जो था ना वो गुरु नानक से ही था। किससे था जी, गुरु नानक से ही था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम नाखून हमारी क्या है, बताइए नाखून हमारी किसका अवशेष है, तो पशुता का अवशेष है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, जो ना आरंभिक जो ना आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, किससे मिलने लग जाता है जी, तो याद रखिएगा आप लोग 8वीं और 9वीं सदी से मिलने लग जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अमरकांत का जन्म जो ना कौन सी ईस्वी में हुआ था जी, तो अमरकांत का जन्म जो 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो सोएगा प्यारे बच्चों वो खोएगा, जो जागेगा वही पाएगा। ठीक है, अब सिक्का उछल चुका है प्यारे बच्चों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, भाववाचक संज्ञा का होता है, इससे भाववाचक कौन है, तो बचपना बुढ़ापा रहेगा, क्या हो जाएगा हमारा भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशोर से, ठीक है
किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है ना क्या होता था, चुपचाप कोने में क्या होता है, खड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है रूसी जाति का अस्मिता के यानी कि श्रेष्ठ करने वाले साहित्यकार कौन है। दृश्य सुदृश्य जो ना दृश्य करने वाले जो ना साहित्यकार कौन सा है, तो याद रखिएगा आप लोग, इसका साहित्यकार जो है लियो टॉल्स्टॉय है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथक नृत्य का पर्याय माने जाते हैं, कथक नृत्य का कौन पर्याय माने जाते हैं, तो पंडित बिरजू महाराज, सभी को पता होगा कथक माने जाते हैं, नृत्य भी नाचने गाने वाले इन्हीं को माना जाता है, पंडित बिरजू महाराज का। ठीक है, चलिए इनका चाचा का नाम क्या था, शंभू महाराज। ठीक है, क्या था, शंभू महाराज। ठीक है, याद रखिएगा इनका चाचा का नाम था किनका, पंडित बिरजू महाराज का, शंभू महाराज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या नहीं है। यहाँ पर भाववाचक है भलाई, हमारा भाववाचक सुंदरता, भाववाचक अच्छा भी क्या भाव है, लेकिन दूध क्या हमारा, ये द्रव्यमान वाचक है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जित मैं निखरत हूँ पाठ का केंद्र में कौन है, जित मैं निखरत हूँ, यानी हमारा सही है जाकिर हुसैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञेय ने सूत्रपात किया, कौन किए बताइएगा, अज्ञेय ने सूत्रपात जो किए थे वो कौन किए थे, तो याद रखिएगा प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है, प्यारे बच्चों बताइएगा। स्वर संधि तुम्हारा रामावतार, स्वर संधि परमानंद, कविंद्र, यानी कि सभी क्या हमारा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास को पूरा जरूर देख कर जाइएगा, आपका परीक्षा हॉल में नहीं लड़ेगा प्यारे बच्चों, तब बताइएगा इसी वीडियो पर आकर कॉमेंट कीजिएगा, हाँ सर जो ना आपने बताया क्वेश्चन नहीं लड़ा। ठीक है, जो भी हम बता रहे हैं सारा परीक्षा में आएगा, आप सभी नहीं देखे हमारे वीडियो को जाकर तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जितना भी हमने बताया था सभी परीक्षा हॉल में लड़ा है और सभी क्वेश्चन लड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मदन है, मदन जो है किसका बेटा है, तो याद रखिए मदन जो है किरानी का बेटा है, यानी गिरधर लाल जो है ना किरानी के कौन काम करता था, गिरधर लाल करता था। ठीक है, गिरधर लाल करता था, गिरधर लाल का बेटा कौन था, मदन था, याद रखिएगा। ठीक है, और सेन साहब का क्या क्या बेटा का नाम था, खोखा नाम था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, अन्य पुरुष का भेद बताएगा, अन्य पुरुष डॉट डॉट कौन सा भेद होगा, अन्य पुरुष जो है ना कौन सा भेद होगा, तो याद रखिएगा पुरुषवाचक ही सर्वनाम हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित बिरजू महाराज का गंडा जो ना गंडा बाधा जो है वो क्या था, तो याद रखिएगा कैच का राइट आंसर क्या होगा, पिता ने थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ का लेखक कौन है, बताइएगा लौट कर आऊंगा पाठ का लेखक कौन है, पहला घनानंद, दूसरा पहला प्रेमघन, दूसरा घनानंद, तीसरा अमरकांत, चौथा जीवनानंद दास। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जापान पर परमाणु बम गिराया गया था कौन सा देश में, तो जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था ना, वो कौन गिराया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका ने गिराया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोन नदी में है, बताइएगा रोन नदी में क्या है प्यारे बच्चों, बताइएगा आप लोग रोन नदी में क्या है, तो रोन नदी में याद रखिएगा रोन नदी में क्या है, फ्रांस है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिग्गु समास नहीं है, दिग्गु समास जो है ना कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा नवरत्न, क्या दिग्गु हमारा समास नहीं है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, क्योंकि वो कुआं में पालने के लिए। ठीक है, कि उसको निकाल के फिर खेलेंगे, फिर कुएं में डाल देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कविता नहीं है, इनमें से कौन सा जो है कविता नहीं है, तो याद रखिएगा 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, या शिक्षा और संस्कृति। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, देखेंगे कितने सारे कमेंट इसका सही कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेहरा नदी शहर से मेहाड़ा नदी शहर से दूर जो थी वो कौन थी, तो याद आप लोग रखिएगा ये जो थी ना वो 3 मील की दूर पर थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजदूत में क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है 29 नंबर कि राजदूत में है क्या है, तो राजदूत जो है ना एक तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिन्यो डॉट 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 यानी खालिस्तान नदी के किनारे अवस्थित है, कौन सा नदी के किनारे अवस्थित है जी, तो याद रखिएगा आप लोग रोन नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल है, बताइए गिरधर लाल जो है ना क्या है, तो गिरधर लाल एक जो था वो मदन का पिता ही था, गिरधर लाल। ठीक है, गिरधर लाल किसका था, मदन
मदन का पिता, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, संतु डॉट डॉट कांप रहा था, किसके कारण, तो यहाँ पर डर के कारण कांप रहा था या ठंड के कारण, याद रखिएगा डर के कारण कांप रहा था ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास में कौन इसमें प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास में कोई प्रधान नहीं होता, इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या करना, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक विधि संप्रदा और प्रकृति सौंदर्य से यानी कि परिपूर्ण देश जो है ना कौन सा है, तो याद आप लोग को रखना है वो स्विट्जरलैंड है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमरुद्दीन का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था, तो कमरुद्दीन का जन्म बिहार के डुमरामा में हुआ था ना, हाँ बिहार के डुमरामा में हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, व्यंजन संधि इनमें से कौन सा नहीं है, पुरजनम, बागीस, जगन्नाथ, उपयुक्त सभी, तो इसमें व्यंजन संधि जो इनमें से कोई नहीं होगा, ये बागीस बागीस लग रहा है, व्यंजन संधि आपका नहीं है। ठीक है, व्यंजन संधि, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर से डी हो जाएगा, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के परदाद यानी कि परदादा यानी कि उत्साद सलार हुसैन खां के निवासी जो थे वो कहाँ के थे, तो डुमरावा के थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा, मछली कहानी के लेखक कौन है, मछली कहानी का लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, धर्म जोड़ आत्मा, धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, जन्म से पागल कौन थे, तो जन्म से पागल सभी को पता है मंगू थी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निधन है बताइए, निबंध है, सॉरी निबंध जो है ना वो कौन, इसमें से कौन से निबंध लग रहा है आपको, निबंध जो है परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगीत शास्त्र गद्य जो ना सुशील वादों में है कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पर शहनाई है संगीत शास्त्रकारों में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध शब्द है बताइए, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है जी प्यारे बच्चों, शुद्ध शब्द का बात किया जा रहा है, कर्तव्य हमारा शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर डॉट 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 का विद्वान था, मैक्स मुलर डॉट डॉट का विद्वान जो था वो कौन था, तो जर्मनी था जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राजस्थानी भाषा के, ठीक है, राजस्थानी भाषा के सफल जो है ना कहानीकार जो है कौन है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानी कारक जो कौन है, तो याद रखिएगा इसका कहानीकार शावर दैया हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, बुढ़ापा प्रत्यय क्या कहता है, हम पीछे रहेंगे, उपसर्ग क्या कहता है हम आगे रहेंगे, तो प्रत्यय बुढ़ापा पा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सीता के कितने बेटे थे जी, सीता के जो थे ना वो कितने बेटे थे बताइएगा, 2 थे, 3 थे, 4 थे या 5 थे। चलिए इसका कमेंट में हम देखते हैं विद्यार्थी का कितना आंसर आप लोग सही करते हैं, इससे पता चलेगा आप मैट्रिक में कितना तैयारी आप किए हुए हैं, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, 47 का सभी लोग आंसर कॉमेंट में जरूर देखिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना आप लोग अंत में जरूर कॉमेंट कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध इसमें से शुद्ध वाक्य क्या है, यह मेरी पुस्तक है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है, ढाते विश्वास, तो ढाते विश्वास क्या, बाढ़ का समस्या, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, अभाव, अभाव आ क्या होता है, जोड़ अभाव, अभाव, ठीक है, यानी अभाव यानी आ क्या हमारा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग फ्री में पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो गूगल पर जाना है, सर्च करना जस्ट वेल एजुकेशन, ठीक है, जस्ट वेल एजुकेशन जाकर सर्च करना है और वहां पर क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में चले जाना है, वहां पर सारा मटेरियल मिल जाएगा, वायरल क्वेश्चन भी वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सारा जो समझ में आ गया, अगर जो विद्यार्थी लेट से जुड़े हैं वो पूरा आप लोग शुरू से जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ऐसा है प्रश्न आपका परीक्षा हॉल में रहेगा और इसी तरह का, इसी टाइप का, इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।